दोस्तों, सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और भगवान विष्णु जी इस सृष्टि के पालनहाता और संचालक हैं और महादेव को इस सृष्टि का विनाशक कहते हैं। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान विष्णु समय समय पर धरती पर अवतरित होते रहते हैं। वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और अंत में है कल्कि अवतार। अब तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार अभी तक शेष बचा हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार यानी कल्कि अवतार जन्म लेगा। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की ताकत कम हो रही है और अधर्म, हिंसा, दुख का असर इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से तेजाब बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा और तब एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा जिसका उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। यह कहानी है कल्कि अवतार की। कलयुग समय चक्र के चारों युगों का आखिरी युग है जो कि घोर अंधकार और विनाश से भरा हुआ है। एक ऐसा समय जहां सत्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान तक नहीं बचेगा। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद आज हम इसी कलयुग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 सालों में अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण बची रहेगी, जहां देवताओं को पूजा जाएगा और धर्म का पालन होगा। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे तब उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन होगा। दोस्तों, भगवान कल्कि के सबसे बड़े शत्रु का नाम कलि पुरुष होगा। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि की रचना स्रोत के समय में जाना होगा, अर्थात सनातन युगों में एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। इंद्र देवता किसी राक्षस का वध करके स्वर्ग में पधारे हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की एक माला लेकर गए। चूंकि इंद्रदेव अभी तक जीत की धुन में मग्न थे, इसलिए उन्होंने उन फूलों की माला को अपने हाथी को पहना दिया और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस स्वर में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया वह ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा और उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। श्राप की वजह से सभी देवता कमजोर पड़ने लगे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर की अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो अमृत समुद्र मंथन से निकलेगा उसका आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। फिर उसके बाद गरुड़ देव ने मदरांचल जल पर्वत को अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्सी के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षस गण वासुकी नाग के मुंह की और देवतागण पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मदरांचल पर्वत
अमृत को अपने पेट पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। सबसे पहले उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इसके बारे में अगर पहले बताते तो वे कभी भी समुद्र मंथन के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल ही गया था और सबके सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को ग्रहण करना था। परंतु ना तो देवताओं में और ना ही असुरों में हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति थी। फिर भगवान शंकर जी ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से महादेव भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से महादेव के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तभी से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर उसी समय भस्म हो गया। और फिर आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्च अश्व का राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर रखा गया और जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद का तीर लगा था। और उसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले तो वह महादेव के पास गए। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी और चूरा देवी, जिन्हें मदिरा की देवी कहा जाता है, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। अब अमृत को पाने के लिए देवता और असुर एक साथ टूट पड़े और छीना झपटी करने लगे। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ बूंदे समुद्र में जा गिरी और कुछ बूंदे उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी। कहा जाता है कि हर 12 वर्ष बाद फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से सभी रोग द्वेष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में जा गिरी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु दो ऐसे राक्षस थे जिन्होंने देवताओं का रूप लेकर देवताओं में बैठकर अमृत पी लिया था। पता लगने के बाद भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के कारण वे दोनों अमर हो चुके थे। इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी कि ग्रह रूप में जीवित हैं। दोस्तों, कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु कलयुग के अंत होने तक वह अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। और पुराणों में वर्णित है कि कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वह पाताल लोक से अपनी शक्तियों को आजाद करके इंसानों और इस दुनिया पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 कलाओं से युक्त होगा। वह देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, जिनके हाथों में सूर्य की किरणों जैसी चमक वाली एक उज्जवल तलवार होगी। वे विष्णु अवतार के 9 अवतार में सबसे शक्तिशाली अवतार होंगे, जो अब तक के सबसे ज्यादा बलशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को ही नहीं पहचान पाएगा। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे, परंतु अंत में कली पुरुष का अंत करने के बाद भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, यह थी कल्कि अवतार और उनके दुश्मन कली पुरुष की कहानी। भगवान कल्कि को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप अपने अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।